व्हाट्स अप गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम यूट्यूब के टाइटल के हुक्स को हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे और किस तरीके से हम उसको जनरेट भी कर सके अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने यूट्यूब के टाइटल के हुक्स लिखे हुए हैं। कुछ टाइटल हुक्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने, जैसे कि नंबर 1 माइट हर्ट योर फीलिंग्स, डू दिस बिफोर, आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज। सो बेसिकली ये सारे जो होते हैं ये हम अपने टाइटल में ये कुछ सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे इसका रिसर्च करना है और कैसे हमें न्यू आइडियाज मिलेंगे। तो जैसे माइट हर्ट योर फीलिंग्स ये वाला जो है, मुझे एक चैनल है फार फ्रॉम वीक करके। तो इस चैनल पे मैं देख रहा था इनके वीडियोस पे। सो देखते हैं यहाँ पे पॉपुलर में था या नहीं। सो जैसे यहाँ पे ये मस्ट नो जो है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले वीडियो पे जैसे मस्ट, ये जैसे ये रॉ ट्रूथ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब होता है बेसिकली, मतलब ये सब जो हम लोग टाइटल में देखते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल्स में। तो जैसे ये रॉ ट्रूथ हमको एक मिलता है यहाँ पे से, तो हम जैसे यहाँ पे एक रॉ ट्रूथ, और रॉ ट्रूथ बेसिकली वहाँ पे ब्रैकेट में था, तो हम भी उसको ब्रैकेट में ले सकते हैं उस तरीके से। मतलब हमारा जो भी टाइटल होगा वो टाइटल के बाद में हम इस तरीके से रॉ ट्रूथ ऐसे डाल सकते हैं जहाँ पे भी वो रेलिवेंट बैठता हो। तो यहाँ पे देखो ये वाले वीडियो पे लिखा हुआ है माइट हर्ट योर फीलिंग्स, तो ये भी मैंने डाला है। तो ये हम बेसिकली कैसे ले रहे हैं, कौन सा वाला लेना है कौन सा नहीं लेना, उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी को समझते हैं। जैसे जैसे मान लो ये वाला जो है, ठीक है, 7 लेसन्स मैन लर्न टू लेट इन लाइफ मैं माइट हर्ट योर फीलिंग्स। तो जब भी कोई व्यूअर, जो भी ऑडियंस है, जब हम इसको देखते हैं इस तरीके से, तो क्योंकि माइट हर्ट योर फीलिंग्स वो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो कि हमें जानना ज़रूरी है। हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं उसको जानने के लिए। बट अगर मान लो कि यहाँ पे माइट हर्ट या फीलिंग्स नहीं होता, इमेजिन करो कि यहाँ पे माइट हर्ट या फीलिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे से लिखा 7 लेसन्स मैन लर्न टू लेट इन लाइफ। ये भी अच्छा हुक है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। बट जब आप ये डाल देते हो ना, माइट हर्ट या फीलिंग्स, तो उसमें एक बहुत बड़ा इंटेंसिटी ऐड हो जाता है। थोड़ा इमेजिन करो उस चीज़ को, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ डाली हुई है। तो हमें कभी भी जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये साइकोलॉजी देखनी होती है कि टाइटल की साइकोलॉजी क्या है, थंबनेल की साइकोलॉजी क्या है, वो पॉपुलर वीडियो क्यों हुआ है, और हम उस पर क्यों क्लिक कर रहे हैं। तो हमें उस साइकोलॉजी को समझना है, और वो साइकोलॉजी को हमें अपने वीडियोस में रेप्लिकेट करना है, एक तरीके से मॉडल करना है। हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, हमारा निश दूसरा हो सकता है, लेकिन हम इन चीज़ों को समझ करके हमारे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हमेशा वो आइडिया जो होगा वो ओरिजिनली होगा। तो इस तरीके से जैसे ये माइट हर्ट या फीलिंग्स, रॉ ट्रुथ, फिर ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ये भी हो सकता है। बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होती है, तो उन चीज़ों को इतना लेने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कुछ आपको थोड़ा एक्स फैक्टर, एक थोड़ा डिफरेंशिएटर कुछ ज़्यादा दिखने लग जाता है, तो आप उसको ले सकते हो। आपको रीड करना पड़ता है उसके लिए, जैसे 4 मैस्कुलिन थिंग्स दैट वुमेन फाइंड इररेसिस्टिबल एंड अट्रैक्टिव, ये नॉर्मल है। ये जैसे 10 साइंस शी इज़ नॉट इनटू यू, तो इसमें आपको पूरा नहीं लिखना होता, आपको ये लिखना होता है लाइक आपको उसके हुक को समझना है। तो इट इज़ 10 साइंस दैट एक्स वाई जेड वॉट एवर। जैसे हमारा जो, फॉर एग्जांपल अगर हमें फिटनेस की वीडियोस बनाने हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक चैनल है कैप्टन वर्कआउट करके, तो उसमें हम जाएंगे और उसके कुछ वीडियोस है, जैसे 90% ऑफ एब एक्सरसाइजेज आर यूजलेस। तो इसमें हम जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 90% ऑफ एब एक्सरसाइजेस आर यूजलेस, ठीक है। ये वाला हो गया अपना। ये ब्लैक,
ये ब्लैक वाला क्यों आ रहा है? जो भी है। आ, यहाँ पे ब्रूटल, यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पता नहीं क्या है। बट एनीवेज, सो यहाँ पे जैसे ये 90% ऑफ एब एक्सरसाइजेज आर यूजलेस, तो हम इसके बाजू में ब्रैकेट डाल करके ब्रूटल ट्रुथ ऐसे लिख सकते हैं। ये एक हो सकता है। फिर और साइकोलॉजी को समझते हैं। आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज। हम चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे, आई हैव अ फ्रेज, आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज यंग, आई वाज 20, and there is a abs workout video that we are making. I want you to use that phrase and make a title that hooks the audience into that video. तो देखते हैं क्या ऑप्शन देता है हमें। जैसे आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज 20, माय एब्स वुड हैव शोन सूनर, या फिर माय एब्स वुड हैव शोन अर्लियर, ऐसा समथिंग। जैसे आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज 20, गेटिंग एब्स वुड हैव बीन ईजियर। तो इस तरीके के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके, क्योंकि लेकिन ये वैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं यूज करेंगे। थोड़े शॉर्ट चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट पंची यूट्यूब स्टाइल। आई विश आई न्यू दिस एट 20 फॉर एब्स, आई विश आई न्यू दिस बिफोर ट्रेनिंग एब्स। हाँ, ये भी हो सकता है, आई विश आई न्यू दिस बिफोर ट्रेनिंग एब्स, आई विश आई न्यू दिस बिफोर ट्राइंग टू गेट एब्स, आई विश आई न्यू दिस सूनर, एब्स एडिशन। ओके, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, ये आई विश आई न्यू दिस बिफोर ट्रेनिंग एब्स। तो इसको देख करके लोगों को लगेगा यार कि मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा, एक फोमो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। माय एब्स वुड हैव शोन इज, ये भी अच्छा टाइटल है। हमें देखना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा टाइटल कैसा लगेगा उसमें। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो शायद हम यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट आई विश आई न्यू एट 20 अबाउट गेटिंग एप्स। हाँ, ऐसा। आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज 20, ये लाइन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसको शॉर्ट में करके व्हाट आई विश आई न्यू एट 20 अबाउट गेटिंग एप्स। तो आई व्हाट आई विश आई न्यू एट 20 सो दैट माई, मतलब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि इसी के रिगार्डिंग कुछ हमें फॉर्म करके दे। इफ़ आई न्यू दिस एट 20 आई वुड हैव। हाँ, ये वाला भी सही लग रहा है। ये वाला एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ये वाला भी बाय द वे अच्छा है। द एब्स एडवाइस, ये लास्ट के माय टॉप 5, ये जो मुझे बहुत सही लग रहा है। द एब्स एडवाइस, आई विश समवन टोल्ड मी एट 20, आई विश आई न्यू दिस बिफोर ट्रेनिंग एब्स, इफ आई न्यू दिस एट 20 I would have apps. If I knew this at 20, use this and make 5 best ones. If I knew this at 20, I would have apps much sooner. If I knew this at 20, getting apps would have been easy. ये वाला भी अच्छा है। If I knew this at 20, my apps would have shown faster. If I knew this at 20, I would have built apps differently. तो ये जो दो हैं, getting apps would have been easy. My apps would have shown faster. My app's journey would have been different. तो ये दोनों मुझे बहुत सही लग रहा है इसमें से। My picks for best click through: first, strongest if the video is transformation or advice based. Third is the strongest if it's visual workout plus physical shots. Strongest if you want a bolder, more viral video. My favorite: if I knew this at 20, I would have abs much sooner. तो इस तरीके से हमें ये सब को यूज़ करना है। तो मैंने अभी यूज़ केस बता दिया किस तरीके से हमें मिक्स एंड मैच करना है। तो ये जो होगा ना, एकदम ओरिजिनल आइडिया होगा। तो एक बार सर्च भी कर लेते हैं कि किसी ने एक्चुअल में बनाया है कि नहीं इस रिलेटेड। और अगर बनाया भी है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी ने बनाया नहीं अभी तक इस रिलेटेड, इसके रिलेटेड वीडियोस।
और इसी इसी वे में लोग जो है नए नए वीडियो टॉपिक्स लाते हैं, और ओरिजिनल कंटेंट यूट्यूब हमेशा उसको सपोर्ट भी करता है। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें कोई इस तरीके का कंटेंट, तो फिर इस तरीके से हमें बना सकते हैं। फिर हम भी देखते हैं कि हम कैसे इसको रिसर्च करेंगे। तो ये एक चैनल हो गया, इसमें से अपन ने देख लिया। हम लोग कैप्टन वर्कआउट के चैनल में से ही थोड़ा देख लेंगे। जो वर्कआउट का चैनल है उसमें से अपन को क्या क्या नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। पॉपुलर में जाऊंगा। पॉपुलर में इसलिए बिकॉज जब भी वो पॉपुलर हुए तो उसमें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। वो वीडियोस जो पॉपुलर हुए तो उसमें से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे उसकी साइकोलॉजी को, कि वो पॉपुलर क्यों हुए। मतलब उसमें वीडियो में तो डेफिनेटली अच्छा कंटेंट होगा और सभी में अच्छा होगा, लेकिन वीडियो तो तब देखेंगे ना जब भी वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो वो क्लिक करने के पीछे जो हम लोग थंबनेल और जो टाइटल है उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। बट फिलहाल हम लोग अभी थंबनेल पे फोकस नहीं कर रहे, वो किसी और वीडियो के लिए। बट अभी फिलहाल हम सिर्फ टाइटल पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या टाइटल्स है यहाँ पे। जैसे वाई ट्रेनिंग योर नेक चेंजेस एवरीथिंग, नेक वर्कआउट एक्सप्लेन, वाई ट्रेनिंग योर नेक चेंजेस एवरीथिंग। ओके, ये नॉर्मल है, वाई ट्रेनिंग योर, ओके। इसमें से ये इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि जो हम एक हुक की तरह देख रहे हैं। मतलब ये हुक ही है बाय द वे, वाई ट्रेनिंग योर नेक चेंजेस एवरीथिंग। इसमें साइकोलॉजी ये है कि नेक को कोई ट्रेन नहीं करता, ठीक है। तो नेक को कोई ट्रेन नहीं करता, बट इसने ये बताया हुआ है कि अगर आप अपने नेक को ट्रेन करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि सब लोग बाइसेप ट्रेन करते हैं, चेस्ट करते हैं, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें ट्रेन करते हैं, बट नेक को कोई ट्रेन नहीं करता। तो ये उसकी साइकोलॉजी है कि सब लोग उसको देखना चाहते हैं। बट अभी हम टाइटल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। हम अभी जो वो क्लिक करने का जो रीज़न है उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम अभी स्पेसिफिकली थोड़ा टाइटल के हुक्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कैलिस्थेनिक्स वर्सेस जिम विच इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये जो वर्सेस वाला है ये भी एक हुक है, कि वर्सेस के हिसाब से हम इस तरीके से लगा सकते हैं। एक्स वाई जेड वर्सेस एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल एग्जांपल देते हैं। एक बार इसी को पूछ लेते हैं। सो वी आर मेकिंग दिस फिटनेस channel, and in that we are trying to use versus hook in the title. What topics can we make? जैसे पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस, क्रंचेस वर्सेस लेग प्रेसेस। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये वायरल वीडियोस नहीं है, ठीक है। ये अभी तक वायरल हुए नहीं है। तो हमें उस साइकोलॉजी को यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, अभी ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि नेक का एक्सरसाइज करने का जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसके अलावा एक और कुछ ढूंढूंगा कि जिससे आई एम फाइंडिंग आउट सम टॉपिक्स जिससे मैं वो वर्सेस यूज़ कर सकूँ। तो हमें इस तरीके से थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और ये एक्टिविटी जितना हम करते जाएंगे उतना हम ज़्यादा बेटर होते चले जाएंगे।
मैं ऐसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं वर्सेस कर सकूँ, बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। सिचुएशनल होता है कई बार कि हम देखते देखते हमें मिल जाता है, बट अभी फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा। बट फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। येलो ड्यूड का चैनल यहाँ पे है। इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं कि आ, कौन से पॉपुलर वीडियोस है इस चैनल में। तो अभी हम लोग ने ओपन कर लिया है येलो ड्यूड का चैनल। इसमें हम पॉपुलर में जाएंगे। जैसे यहाँ पे पुशअप के बारे में है, तो हम यूजुअली जो चेस्ट के वर्कआउट्स होते हैं उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक होता है अपना पुशअप, और एक होता है चेस्ट। चेस्ट के लिए बहुत सारे लोग पुशअप भी करते हैं और बहुत सारे लोग बेंच प्रेस भी मारते हैं। तो हम इस तरीके से, बेंच प्रेस भी एक बहुत पॉपुलर टॉपिक होता है यूजुअली। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बेंच प्रेस वर्सेस पुशअप। हाँ, जो कि इसमें दिया हुआ भी है ना ऑलरेडी। तो पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस विच बिल्ड्स मोर चेस्ट, ये वाला भी एक टॉपिक हो सकता है। देखते हैं किसी ने बनाया है कि नहीं। आई एम श्योर कि ये किसी ना किसी ने ज़रूर बनाया होगा। जैसे देख रहे हो, ये बनाया हुआ है किसी ने। पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस वर्सेस पुशअप्स विच इज़ बेस्ट, पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस विच इज़ बेटर और मोर इफेक्टिव। तो इस तरीके के हम यहाँ से भी रिसर्च करके देख सकते हैं कि अभी इन्होंने पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस बनाया है। तो इस इधर इसके चैनल पे देखते हैं कि इन्होंने कुछ और वर्सेस किया है कि नहीं। यहाँ पे वीडियोस पे आ गए हम, और यहाँ पे सर्च का बटन, हाँ यार ये रहा। तो वर्सेस मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो इन्होंने पुलअप वर्सेस चिनअप, पुलअप्स वर्सेस चिनअप, ओके। जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक्स वर्सेस वेट वर्सेस मशीन्स। बाय द वे, ये फेस चैनल है हमारा, फेसलेस चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक रिसर्च से फेसलेस चैनल से करना है, ऐसा नहीं होता। ये फिटनेस इंडस्ट्री में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। पुशअप्स वर्सेस बेंच प्रेस, ओके। द पुशअप बोर्ड, ओके। और वर्सेस के नहीं है। तो इन्होंने पुलअप्स वगैरह में किया है, और ये जो जो वर्कआउट के टाइप्स होते हैं, कैलिस्थेनिक्स, वेट्स और मशीन्स, इसके किए, और पुशअप्स एंड बेंच प्रेस। तो हम लेग्स का भी कर सकते हैं या एप्स में भी देख सकते हैं। चैट जीपीटी ने क्या क्या दिया हुआ है, क्रंचेस वर्सेस लेग रेजेस, ये भी एक टॉपिक है। क्रंचेस, ये भी किया होगा किसी ना किसी ने। क्रंचेस वर्सेस लेग रेजेस। जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं किया है लोगों ने अभी तक, तो हम ये वाला भी कर सकते हैं कि क्रंचेस वर्सेस लेग रेजेस विच बिल्ड्स बेटर एप्स। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्रंचेस वर्सेस लेग रेजेस, एंड गिव मी सम मोर hooks on this topic. Crunches versus leg raises, which build better abs? Crunches versus leg raises, which one actually works? ऐसे भी लिख सकते हैं, crunches versus leg raises, which one uh, which one actually works, which wins, which exercise better for. Crunches versus leg raises, only one wins. Stop guessing. Crunches versus leg raises. Best abs exercise, crunches versus. The truth about crunches versus leg raises.
काफ़ी सारे बेटर है। विच बिल्ड्स एप्स फास्टर, क्रंचेस और लेग रेजेस? एवरीवन डज दिस फॉर एप्स, बट विच इज़ बेटर? और ये वाला जो है ना, ये टाइटल, इसके ऊपर जो थंबनेल होगा उसमें भी इस तरीके से डाल सकते हैं कि एक साइड पे क्रंचेस कर रहा है, एक साइड पे लेग रेजेस कर रहा है, तो उसमें से अपने आप ही व्यूअर समझ जाएगा कि दोनों किसकी बात हो रही है। क्रंचेस वर्सेस लेग रेजेस, विच बिल्ड्स बेटर एप्स? क्रंचेस और लेग रेजेस, मोस्ट पीपल गेट दिस रॉन्ग। तो बेसिकली ये हमारा एक टॉपिक हो सकता है, इस तरीके से हमें देखना है। अभी हम और देखते हैं कि हम रिसर्च कैसे करेंगे। 10 वर्स्ट मिस्टेक्स, तो ये भी एक आ जाता है। 10 वर्स्ट मिस्टेक्स। आई eat this every day. चैट जीपीटी को पूछते हैं। चैट जीपीटी को पूछने से पहले हम खुद ही एक बार ट्राई करते हैं। आई एट दिस एवरीडे के बाद हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसने टेस्टोस्टेरॉन की बात करी है, इसने ये हर रोज खाया और इसका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया। तो ऐसे ही हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आई एट दिस एवरीडे? उसके बाद हम क्या चीज़ को बोल सकते हैं कि क्या किस चीज़ में बेटर हुआ? जैसे आई एट दिस एवरीडे, फिर एक और यहाँ पे कॉमन टॉपिक था, जैसे कि ये जो किधर गया, टू लूज बेली फैट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एट दिस एवरीडे एंड फिर क्या लिखा है इसने, आई एट दिस एवरीडे, फिर ऐसे डॉट 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 करके, माई बेली फैट, माई बेली फैट ड्रॉप्ड, माई बेली फैट वेंट अवे, ऐसा समथिंग कुछ। तो चैट जीपीटी से पूछते थोड़े वेरिएशंस। आई एट दिस एवरीडे एंड माई बेली फैट ड्रॉप्ड, गिव मी मोर होप्स। I eat this every day and my belly fat dropped. I eat this every day and lose belly fat faster than I started eating this every day. My waist changed. I ate this every morning and my belly fat started. I ate this every day for 30 days. Here's what happened. I didn't change my workout. I just ate this every day. I this one food, okay. The food I ate every day to lose. This is what I ate every day to lose belly fat. तो एक और हो सकता है, I ate this every day and my belly fat and I lost my belly fat. तो एंड माई बेली फैट ड्रॉप्ड, ये भी एक्चुअल में सबसे मुझे बेस्ट यही लग रहा है अभी तक, क्योंकि ये सब इतने बेटर नहीं लग रहे मेरे को। एक और हो सकता है, आई दिस एवरी डे एंड माई बेली फैट एंड आई लॉस्ट माई बेली फैट, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा एंड लॉस्ट माई बेली फैट। दिस वन फूड हेल्प मी लूज बेली फैट। हाँ, ये भी है, दिस वन फूड हेल्प मी लूज बेली फैट। तो आई दिस एवरी डे के बजाय आई क्या लिखा है, दिस वन फूड हेल्प मी लूज बेली फैट। तो इस तरीके के हमें वेरिएशंस मिल जाते हैं। फिर हम इन दोनों को ही चेक कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक बार चेक करते हैं यूट्यूब पे, एंड माई बेली फैट ड्रॉप्ड। तो देख रहे हो यहाँ पे कोई वीडियोस नहीं है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो ये भी एक हुक बन जाएगा। तो ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये टाइटल्स इसी तरीके से हमें मिक्स एंड मैच करके बनाना, और हम एक्सट्रीमली ओरिजिनल कंटेंट और बहुत ही बढ़िया वाले वीडियोस बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हुक क्रिएट करेंगे। और देखते हैं एग्जांपल्स। You will never look aesthetic if you ignore these 3 muscles. तो इफ़ यू इग्नोर दीज मसल्स, मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, जो हुक करने वाला है, ध्यान रखना ये चीज़ का कि मैं किस तरीके से इसको देख रहा हूँ। जैसे यू विल नेवर लुक एस्थेटिक, आप कभी भी एस्थेटिक नहीं लगोगे अगर आप ये 3 चीज़ों को इग्नोर करोगे। तो ये जो 3 चीज़ है, ऐसा कौन सी 3 चीज़ है जो इग्नोर करने से ये ऐसा हो रहा है? तो लोग इस वजह से वो क्लिक कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हम जो इग्नोर कर रहे हैं वो मसल्स को,
तो इस वजह से लोग क्लिक कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी एक्चुअल में ये है, इफ यू इग्नोर दीज थ्री मसल्स, सो you will never you will never xyz if you ignore these xyz, ऐसे। तो हमें इस तरीके से लिखना है, तो हमें इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई मान लो कि हमारा कोई मतलब ये मोटिवेशन चैनल चैनल है या समथिंग, कुछ मनी मेकिंग चैनल है फॉर एग्जांपल, तो यू विल नेवर सक्सीड अंटिल, या फिर यू विल नेवर सक्सीड इफ यू इग्नोर दीज हैबिट्स, ये वाला एक बन सकता है। फिर यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी if you ignore if you ignore these habits, अगेन लिख सकते हैं। या कुछ और मैं सोच रहा हूँ क्या क्या और हम डाल सकते हैं एंड में भी चेंज करने का, क्योंकि स्टार्टिंग का मैंने यू विल नेवर सक्सीड डाला, एक में मैंने यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी, यू विल नेवर बी रिच भी लिख सकते हैं, यू विल नेवर बी रिच इफ यू इग्नोर दिस हैबिट्स, या फिर यू विल स्टे पुअर if you if you ignore these habits, या फिर you will stay poor if you ignore these habits, uh, if you do not change these habits। इसी तरीके से हमें सोचना है, यू विल नेवर सक्सीड इफ यू इग्नोर दिस हैबिट्स। फिर और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक पेट का निश है, ठीक है, पेट निश। अभी जैसे ये वाला जो है मनी निश है और मोटिवेशन का निश है, ये वाला मान लो अभी पेट निश है। तो इसमें हम लोग इस हुक को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं। पेट निश में कैसे डालेंगे कि योर, लेट्स से डॉग का चैनल है, योर डॉग विल नेवर लव यू if you ignore these हैबिट्स। मैं यहाँ पे थोड़ा एक वेरिएशन पूछूंगा चैट जीपीटी को, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा नहीं आ रहा। तो लास्ट का मैं इफ़ यू इग्नोर दिस हैबिट्स वाले, इसका मैं ट्रांजिशन एक बार पूछूंगा कि इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू इग्नोर दिस हैबिट्स, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट कैन वी यूज। Your dog will never love you if you keep doing this, if you keep doing this, if you make these mistakes। तो इस तरीके से your dog will never love you if you make these mistakes। Your your dog mm, your dog will never love you, your dog will love you, इस केस में your dog will love you if you make these three changes। Your dog hates you when you make these three mistakes। इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेते जानी है। हेलो माइक टेस्टिंग। सो ओके, सो जैसे मैं ये वाला वापस से कॉपी कर रहा हूँ और चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ
कि इसके रिलेटेड हमें विद दिस हुक आई वांट यू टू गिव मी सम आइडियाज। और स्टार्टिंग का मुझे सिर्फ चेंज करना है, योर डॉग हेट्स यू। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ दिस, what what other topics can I add at the start? The the end remains the same. Your dog stops trusting you when you make this three mistake. Your dog pulls away. Your dog feels ignored. Your dog loses respect. Your dog gets hurt. Your dog feels unsafe. Your dog feels distant. Your dog misbehaves. Your dog stops listening. Your dog gets anxious. Your dog becomes reactive. Okay, your dog gets confused. Your dog stops trusting you, pushing your dog stops listening, you're breaking your bond with your dog gets anxious, okay। तो इतने सारे हमको और भी ऐसे इस तरीके से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि किस तरीके से हम इन हुक्स को यूज कर सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। 10 जिम मिस्टेक्स, ओके। व्हाई योर वर्कआउट्स आरंट वर्किंग एंड हाउ टू फिक्स देम। तो ये भी एक साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज़ क्यों काम नहीं कर रही है। वाई योर वर्कआउट्स आरंट वर्किंग, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल हुक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताएंगे। वाई योर एक्स वाई जेड इज नॉट वर्किंग। अभी अगर इसको फिटनेस के चैनल में ही हमें यूज करना है, लेट्स से फिटनेस के चैनल में हमें कुछ एग्जांपल देना है। वाई योर एक्स वाई जेड इज नॉट वर्किंग, वाई योर एक्स वाई जेड इज नॉट वर्किंग, वाई योर एब्स वर्कआउट aren't working, why your bicep curls never work। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजी सेम बेसिकली, वर्ड्स पे नहीं है ये सब चीज़ है। ये साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही। तो ये भी जब सेम है, देखो जब ये वाई और बाइसेप कर्ल्स नेवर वर्क, वाई और बाइसेप्स कर्ल, वाई और बाइसेप कर्ल आरंट वर्किंग। तो साइकोलॉजी सेम है कि अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी वाई और जैसे ये वाला जो है वाई योर वर्कआउट्स आरंट वर्किंग, इसका साइकोलॉजी, और वाई योर एब्स वर्कआउट आरंट वर्किंग, वाई योर बाइसेप कर्ल्स आरंट वर्किंग, साइकोलॉजी सेम है उसका। तो हमें साइकोलॉजी को समझना है, वो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वहाँ पे साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वाई और एक्स वाई जेड इज नॉट वर्किंग को छोड़ करके वाई और एक्स वाई जेड डजंट वर्क, डज नॉट वर्क, ये भी लिखेंगे तो एक ही बात है। तुम बोलोगे कि यार ये अलग हो गया, अलग नहीं है, साइकोलॉजी सेम है। तो उस पॉइंट को समझना है। तो अभी जैसे मनी के निश में अगर बात करें, मनी के निश में, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई और ये किधर गया, यहाँ पे लिखते तो मनी के निश में या मोटिवेशन के निश में, मनी के निश में अगर बात करें तो क्या होगा, वाई और एक्स वाई जेड डज नॉट वर्क, वाई और बिजनेसेस डू नॉट वर्क, वाई और बिजनेसेस नहीं, वाई और बिजनेस डू नॉट वर्क, क्योंकि ज़्यादातर करके लोग ज़्यादा बिजनेसेस नहीं होते, एक ही बिजनेस होता है। वाई और बिजनेस डज नॉट वर्क हो जाएगा फिर, क्योंकि सिंगल बिजनेस है। तो वाई और बिजनेस है, सॉरी, वाई और बिजनेस डू नॉट, वाई और बिजनेस डज नॉट वर्क, वाई योर मनी इज नॉट ग्रोइंग, ये भी एक हो गया। अभी ये सुनने में अलग लग रहा है बट साइकोलॉजी सेम है, तो वो मैं साइकोलॉजी को समझ करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी चीज़ क्यों नहीं वर्क कर रही। तो वाई और मनी इज नॉट ग्रोइंग। इस तरीके से अगर हम मान लो कि मनी के निश में, मनी 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 इन्वेस्टमेंट, हम कोई चैनल ढूंढ रहे, ठीक है, हाउ इन्वेस्ट, जैसे ये इन्वेस्ट का आ गया तो वाई योर इन्वेस्टमेंट्स
आर नॉट ग्रोइंग, वाई योर इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट वर्क। और देखते हैं, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। इसी के चैनल पे जाते हैं, निष्कर्ष शर्मा, और इसके वीडियोस में जाएंगे। बाय द वे ये सिर्फ अच्छा, ये काफ़ी सारे डिफरेंट पूरा ओवरऑल बना रहा है, ये सिर्फ फाइनेंस के इसमें नहीं बना रहा। लेकिन ये अंकुर वारिकू के चैनल पे जाते हैं, और क्योंकि ये फाइनेंस के निश में ही बनाते हैं। ये चैनल का नेम नहीं आ रहा। किसी और केस में चले जाते हैं, जैसे इसमें हम चले गए, पता नहीं कौन है, मैं इनको नहीं जानता, बट इनके वीडियोस में ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा मेक मनी निश में, थोड़ा मेरे को फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा स्पेसिफिक कोई मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अंकुर वारी कोई टाइप कर देते हैं और उनके चैनल पे जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिकली फाइनेंस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। पॉपुलर में जाके देखते हैं क्या क्या है। ये लोन्स का एक टॉपिक है, तो लोन्स के टॉपिक पे भी वाई टेकिंग लोन्स विल नेवर मेक यू रिच, लेट्स से। अभी ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है, ठीक है। मैं ये पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता है कि लोन लेने से आप रिच नहीं बनते, ऐसा मेरा थिंकिंग नहीं है, मेरा माइंडसेट नहीं है ये। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें वर्क कर सकती है, कि इस तरीके के टाइटल्स जो है बहुत ही हुक क्रिएट करते हैं, कि वाई टेकिंग लोन्स विल नेवर मेक यू रिच। तो लोग वही साइकोलॉजी हो रहा है जो हम लोग यहाँ पे बात करें ना, वाई योर एक्स वाई जेड डज नॉट वर्क। तो सुनने में अलग लग रहा है, लेकिन साइकोलॉजी सेम है। तो उस तरीके से मैं सोच करके कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैं ही कर रहा हूँ, ये सब मैंने कोई प्रिपरेशन थोड़ी ना की हुई है। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में वाई एग्जांपल लेते हैं, वो क्या बना सकते हैं। अगेन वही, वाई क्रेडिट कार्ड्स विल नेवर मेक यू रिच, विल नेवर मेक यू रिच। एक्चुअली इसमें क्या है कि वाई क्रेडिट कार्ड्स विल नेवर मेक यू रिच, तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड थोड़ी रिच बनने के लिए वैसे भी कोई लेता है। तो हम लोग यहाँ पे वाई क्रेडिट कार्ड्स विल नेवर मेक यू रिच की जगह पे वाई क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स विल कीप यू पुअर, इस तरीके से हम बना सकते हैं। किधर गया। देखो, ये जैसे मैं एक रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, रेगुलर इनकम, ये कैसे जॉब वाले लोग जो होते हैं रेगुलर इनकम, तो उसमें हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, वाई योर सैलरी विल नेवर मेक यू रिच। देख रहे हो, ये सब मैंने अभी अभी बनाया है, ये सब तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बनाया भी नहीं होंगे, अभी देखते हैं सर्च करके, हो सकता है बनाया भी हो किसी ने, या मुझे नहीं पता। बट दिस इज हाउ ओरिजिनल कंटेंट इज फॉर्म्ड, व्हाई योर सैलरी विल नेवर मेक यू रिच। इसने बनाया हुआ है ऑलरेडी, व्हाई योर सैलरी विल नॉट मेक यू रिच। बट इसने डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया, मैंने यहाँ पे वाई डाला है, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ऐड करता है। इसमें इसने डायरेक्टली बोला हुआ है योर सैलरी विल नॉट मेक यू रिच, बट मैंने यहाँ पे डाला है वाई योर सैलरी विल नेवर मेक यू रिच, और यहाँ पे कुछ मस्त सा एक थंबनेल होना चाहिए। बट इसके अलावा वाई योर सैलरी, हाँ इसने बनाया हुआ है, दिस पर्सन हैज मेड इट, कोई फेसलेस चैनल ही है, इसने भी बनाया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है बाय द वे, बट स्टिल दिस इज लाइक वी कैन मेक ऑन दिस, जैसे ये वाला आई एम श्योर कि वाई क्रेडिट कार्ड विल कीप यू पुअर, ये भी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। ये वाला एक बार सर्च करते हैं, वाई टेकिंग लोन्स विल नेवर मेक यू रिच। इसमें ज़्यादा कंटेंट शायद नहीं होगा, आई एम होपिंग, हो सकता है बनाया भी हो, क्योंकि इस मैंने ये देखा है कि इसके रिलेटेड ना दूसरा ऑपोजिट थिंकिंग है, मतलब
एक्चुअली जैसे मैंने बोला ना कि ये मेरी पर्सनल थिंकिंग नहीं है, तो ज़्यादातर करके लोगों की भी मेरी जैसी मतलब ये मेरी जैसी ही होती है थिंकिंग कि उनको पता होता है कि लोन से इवेंचुअली मतलब लोग जब रिच बनते हैं तो काफ़ी लोन उठा उठा करके भी वो लोग रिच बनते हैं। तो यूजुअली लोगों का ऐसा होता है जैसे हाउ द रिच यूज डेट टू गेट रिचर। तो मतलब रिच बनने के लिए लोग कई बार डेट उठाते हैं। तो ये वाला वीडियोस मैंने काफ़ी देखे हुए हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये वाला नहीं देखा हुआ है, वाई टेकिंग लोन्स विल नेवर मेक यू रिच। तो या फिर वाई डेट विल नेवर मेक यू रिच। तो ये वाला एक अच्छा टॉपिक बन सकता है, वाई डेट विल नेवर मेक यू रिच। वाई टेकिंग डेट वाई टेकिंग डेट विल नेवर मेक यू रिच। क्योंकि बहुत सारे लोग डेट बोलते हैं, लोन्स नहीं बोलते उसको। वाई डेट डजंट मेक यू रिच, हाँ ये वाला जैसे बनाया, डेट डजंट मेक यू रिच, हाउ द रिच यूज। ये वाला इसको कितना मिला, 41K लगभग मिला है इसको व्यूज। ओके, ठीक है। इसके अलावा पेट निश में एक बनाते कुछ, वाई, क्या साइकोलॉजी क्या थी, वाई और एक्स वाई जेड डज नॉट वर्क, वाई और एक्स वाई जेड डज नॉट वर्क, ओके। वाई योर डॉग डज नॉट cuddle you, why your dog, why your xyz does not work। साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज क्यों वर्क नहीं करती। why your dog does not play with you, why your dog, why your dog does not like what you like to feed, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से साइकोलॉजी को यूज करके हमें और पॉलिश्ड तरीके से हमें बनाते जाना है। और देखते हैं। I took whey protein for 365 days, I didn't expect this। इसको ऐसे बना सकते हैं। पहले ये लिख लेता हूँ मैं। I took this for XYZ days। और क्या था, पहले ये टैब्स बंद कर देता हूँ मैं। I didn't expect this, okay। I took this for XYZ days, something magical happened। इस तरीके से मतलब अभी ये वाला टाइटल ऐसा अगर पॉपुलर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, बट देखते हैं। इसी आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, सो इसमें इसको पूछते हैं, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, व्हाट एल्स कैन वी राइट एज अ हुक। दिस चेंज्ड एवरीथिंग, ये वाला सही लग रहा है। आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, I didn't think then this happened. I wasn't expecting this. This happened when I didn't believe. I didn't expect. This surprised me. I wasn't ready. Didn't expect that. This changed my mind. I wasn't expecting. I didn't see this guy. I tried it. I was completely. I didn't expect this. तो मुझे ये वाला बहुत किधर गया वो, this changed everything, ये वाला सही लगा। I didn't expect this भी सही है। I did
एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज वो ऑलरेडी वर्क करा ना, तो इसलिए मैं वही वाला सेम लिख रहा हूँ, क्योंकि हम हर बार पूरा नया नहीं बनाते, जो कुछ कुछ चीज़ें जो वर्क करी है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रखते हैं। तो आई टुक दिस एक्स वाई जी फॉर, आई टुक दिस एक्स वाई जी फॉर एक्स वाई जी डेज, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, आई डिड दिस workout, I did this exercise for 30 days, I didn't expect this, I ate this food for 21 days, वो वाला क्या था, this changed everything, this changed, this बोल सकते हैं या फिर it बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फूड है ना, तो it changed everything, I I क्या हो सकता है, और थोड़ा देखते हैं, इसी में से आइडिया निकालते हैं। I slept at this time for 7 days, it changed everything। देख रहे हो, अभी जैसे मैंने आई स्लेप्ट एट दिस टाइम फॉर 7 डेज, ये मैंने कहाँ से देखा, ये स्लीप वाला जो है ना, मैंने ये देखा बस कि हाँ ये स्लीप वाले पे बन सकता है। तो इस तरीके से मैंने सोचा, मैं टॉपिक्स देख रहा हूँ कि कहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है, या फिर रनिंग भी है। तो आई आई रैन फॉर, आई रैन या फिर आई डिड रनिंग, क्योंकि ये ज़्यादा आई रैन फॉर 7 डेज या आई डिड रनिंग फॉर, तो आई डिड रनिंग ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, उस हिसाब से मैं, मतलब मैं व्यूअर के हिसाब से सोच रहा हूँ, ठीक है। आई डिड रनिंग फॉर जस्ट 4 days, something serious, I did running for 4 days, I I found this secret, ऐसे something, I did running for just 4 days, I found a secret, I found this नहीं, I found a secret। तो लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या इसको सीक्रेट मिला सिर्फ 4 दिन रनिंग करने से, तो साइकोलॉजी सेम है। आई डिड रनिंग फॉर जस्ट 4 डेज, आई फाउंड अ सीक्रेट। इसको और थोड़ा बेटर बनाने का ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे डाल के some more hooks uh, with the same uh, title, that's a good hook already। I ran for just 4 days and found a secret, I did running for 4 days, here's what I discovered, here's what I found, here's what I found भी हो सकता है। I did running for 4 days, I did running for just 4 days, for just 4 days, and I found this, क्या था, and I found this, and I found the secret, and is what I discovered and did is, and I found the secret। सॉरी, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं क्या देख रहा था,
and found a secret. Here's what I found. Sorry, here's what I found, and here's what I found. I did running for just 4 days. I did running for 4 days. Just लिखने की भी जरूरत नहीं. I did running for 4 days, and here's what I found. I ran for 4 days, then I realized this. Uh, 4 days of running revealed a secret I wish, and 4 days of running, I found a secret. I tried running for 4 days and unlocked something. I ran for 4 days and found what most people miss, and discovered what actually works. And discovered what actually works. ये भी हो सकता है. I did running. क्या लिखा उसने उसके पहले? I did running for 4 days ही है. I did running for 4 days. और ये 4 days 3 days ये सब मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है. इसका कोई ऐसे वो नहीं है. आई डिड रनिंग फॉर. अभी सिर्फ अगर मैं यहाँ पे देखो एक और चीज़ है. अगर सिर्फ आई डिड रनिंग फॉर रनिंग, तो वो रनिंग भी नहीं होगा. आई जस्ट रैन होगा. आई रैन फॉर 1 डे. आई डिड रनिंग फॉर 1 डे. इस तरीके से भी नहीं होता. तो सिर्फ एक दिन रन करके क्या ही पता चलेगा. मतलब लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते. तो इसलिए मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है. थोड़ा ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए. तो मीडियम होना चाहिए. 7 डेज भी कर सकते हैं 4 डेज के बजाय. बट मैंने 4 डेज थोड़ा सही लगा मेरे को, इसलिए मैंने 4 डेज लगा. आई डिड रनिंग फॉर 4 डेज. एंड क्या था? एंड डिस्कवर्ड what actually works. I ran for 4 days and found this the secret nobody told, and my body told me this. ये भी हो सकता है. And my body told me this. I ran for just 4 days and my body told me this. ये भी अच्छा है. तो इस तरीके से हमें देखना है. आ, अभी हम एक दूसरे चैनल पे जाएंगे, जैसे अंकुर वारिकू के चैनल पे जाएंगे और देखना मैं कैसे वो ढूंढ रहा हूँ. अपने हुक्स कैसे मैं ढूंढूंगा. ये वाले मतलब हुक्स जो मेरे को लिखने हैं वो हुक्स के हिसाब से मैं कैसे ढूंढूंगा. हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग. तो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ. वाई इज जेन जी टेकिंग लोन्स. वाई इज जेन जी टेकिंग लोन्स. कोई भी ये चीज़ क्यों कर रहा है. वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जी. अभी वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जी, अभी इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ. वाई डू पीपल टेक सप्लीमेंट्स. बट ये वाला बहुत ही बेसिक हो जाता है, तो ये वायरल होने के चांसेस कम है. तो इसलिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से मैं देखूंगा. वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जी. तो वाई. उप्स, मैंने बंद कर दिया गलती से. तो मैं भी अगर ये वाले कॉन्सेप्ट को मेरे को वर्कआउट में लगाना होगा तो कैसे लगाऊंगा मैं. कैप्टन वर्कआउट में फिर से जाता हूँ. ये एक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम्हारा माइंड भी उस तरीके से ट्रेन हो जाए. तो हम क्या देख रहे थे, वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जेड. कोई भी चीज़ क्यों करता है और कैसे उसको एक वायरल कंटेंट बना सकते हैं. वाई डू पीपल. इसमें बाय द वे इतना नहीं बन रहा है.
बट ट्राई करते चैट जीपीटी से पूछने का, वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जेड, दिस इज द psychological hook, and I want you to create some fitness videos related to this topic. What can we make that goes viral? Why are people walking backwards on treadmills? Nahi. Why is everyone hanging from bars at the gym? Why are people doing dead hangs every day? Why is people, but ये सब वायरल नहीं होंगे क्योंकि लोग ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं. Why is everyone suddenly training apps standing up? नहीं. Why are people doing 100 push-ups a day? Why are everyone, कुछ ऐसा जो कि लोग कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा, और उसको हम फोकस करें. कुछ ट्रेंडिंग, कुछ ऐसा जो लोग सब कर रहे हैं. वाई आर पीपल, क्या कर रहे हैं लोग आजकल? वाई आर पीपल ट्रेनिंग टू फेलियर लेस नाउ? वाई आर पीपल डूइंग स्लो रैप सडनली? ये भी हो सकता है. वाई आर पीपल डूइंग स्लो रैप सडनली? इसका भी एक साइकोलॉजी, क्योंकि आजकल बड़ा वो होता है कि सब लोग स्लो रैप्स का वो चलता रहता है. स्लो रैप्स करो, धीरे करो, एकदम कंट्रोल्ड फॉर्म में करो. Why are so many people struggling to lose belly fat? Uh, why do some people get abs faster than? ये दूसरा हो गया, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी दूसरा हो गया बाय द वे. Why are people doing XYZ? ये वाला दूसरा थोड़ा साइकोलॉजी हो गया. ये वाला साइकोलॉजी हमें चाहिए. समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे ये वाला जो साइकोलॉजी है, Why are people walking backwards on treadmill? अभी ऐसा तो कोई कर नहीं रहा, मतलब कर रहे हैं बट वो कोई मास टॉपिक नहीं है, वो ऐसे टाइम पास के लिए लोग करते हैं, तो ऐसा कोई वायरल टॉपिक नहीं है. बट कुछ ऐसा जो कि बहुत लोग कर रहे हैं. और लेकिन ये वाला जो है, वाई आर सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग टू लूज बेली फैट, ये वाला साइकोलॉजी अलग हो गया कि ये बेली फैट क्यों नहीं लूज कर पा रहे कोई भी, या फिर कोई ये वाली चीज़ है, स्ट्रगल क्यों कर रहा है, ये अलग साइकोलॉजी है. तो हम उसको बताएंगे वापस कि ये वाला साइकोलॉजी. हाँ, ये वाला जैसे ये नीचे देख रहे हो ये वाला. तो बाय द वे, ये वाला स्ट्रगलिंग टू लूज बेली फैट, ये वाला ये वाले को छोड़ के इसने बाकी नीचे सही वाले भी दिए, जैसे वाई डू सम पीपल गेट एब्स फास्टर देन अदर. नहीं, ये वाला नहीं, ये भी अलग साइकोलॉजी है. वाई आर मोस्ट पीपल स्टेइंग लीन ईयर राउंड, ये एक साइकोलॉजी है सेम, लेकिन ये सेम साइकोलॉजी है. वाई आर मोर पीपल स्टेइंग लीन ईयर राउंड, क्योंकि लोग लीन रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, क्या साइकोलॉजी है? तो ये वाला साइकोलॉजी सेम है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इतना वायरल नहीं होगा. अ, अभी सी मेरे को नहीं पता, ये चीज़ पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये वाला कुछ ऐसा टॉपिक है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है. वाई आर पीपल गेटिंग स्ट्रोंगर बट नॉट बिगर? दिस इज टॉपिक, बट ये साइकोलॉजी दूसरा है. ये टॉपिक अच्छा है बट मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी अपन ढूंढ रहे हैं वो ये साइकोलॉजी से थोड़ा अलग है. जैसे ये, वाई इज एवरी वन ईटिंग मोर प्रोटीन सडनली? ये वो सेम साइकोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. वाई आर पीपल ईटिंग मोर प्रोटीन सडनली? वाई आर सो मेनी पीपल ईटिंग एग्स एवरी मॉर्निंग? ये वाला तो सब लोग नहीं कर रहे बाय द वे. Why are everyone drinking black coffee before? Why are people eating rice and still? Why are most people skipping breakfast for? Why are everyone obsessed with creatine right now? हाँ, ये भी ये वही सेम साइकोलॉजी है. तो ये वाला, why are people taking, why do people take, why are people taking supplements suddenly? Why is everyone क्या था, taking proteins सडनली के अलावा भी हम पूछ सकते हैं क्या क्या और दे सकता है. वाई आर एवरी वन ड्रिंकिंग प्रोटीन शेक्स सडनली? वाई इज एवरी वन ऑब्सेस्ड विथ क्रिएटिन राइट नाउ? वाई आर एवरी वन ड्रिंकिंग प्रोटीन शेक्स सडनली? वाई इज एवरी वन ऑब्सेस्ड विथ, वाई, ये वाला ज़्यादा बेटर साउंड करेगा. वाई इज एवरी वन ऑब्सेस्ड विथ प्रोटीन शेक्स सडनली? तो लोगों, जब ये लोग देखेंगे ना तब उनको एकदम से लगेगा, अरे हाँ, आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड पे चल रहा है. सब क्रिएटिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सब लोग एक तरीके का. तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो सकता है. वाई आर एवरी वन, वाई इज एवरी वन टेकिंग मिरर सेल्फीज इन द जिम? फुल साइकोलॉजी फुल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन.
फुल साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन ना लिख करके भी फुल साइकोलॉजी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, फुल साइकोलॉजी। वाई इज एवरीवन टेकिंग मिरर सेल्फीज इन द जिम, फुल साइकोलॉजी। तो इस तरीके से सोचना है, वो जो भी चीज़ है, जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, वाई आर पीपल डूइंग एक्स वाई जी, ये वाले को सोच करके मैं सोच रहा हूँ कि क्या करते हैं लोग। तो लोग क्या करते हैं, वाई आर एवरीवन, जैसे मिरर सेल्फी लोग लेते हैं आजकल, बड़ा चल रहा होता है, वाई आर पीपल, वाई आर पीपल और क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते रहते हैं, प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, क्रिएटिन क्रिएटिन करते रहते हैं, और क्या करते हैं। इस तरीके से हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और ऐसे सोचोगे तो बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे। अभी वारिकू के चैनल पे फिर से आते हैं। ये तो पॉडकास्ट है, तो पॉडकास्ट वाले, टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 20, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 20। ओके, तो फिटनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 20 doesn't make sense much. फिटनेस, फिटनेस, एक्स वाई जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 20 वगैरह, इस तरीके से थोड़ा सोचना है। द अल्टीमेट एक्सपेंस, और ये सब कभी खत्म नहीं होगा, दीज आर अनलिमिटेड कंटेंट, कभी कंटेंट खत्म नहीं होता अगर इस तरीके से सोचते हो तो। हाइड डेट एट 21 years, इज देयर अ वे आउट, इज देयर अ वे आउट इज अ हुक, कोई तरीका है बाहर निकलने का। तो इज देयर अ वे आउट, एक्स वाई जी, इज देयर अ वे आउट, मतलब वो एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, इज देयर अ वे आउट। क्या हो सकता है, जैसे कैप्टन वर्कआउट में क्या क्या पॉपुलर है, एब एक्सरसाइजेस, स्किनी फैट वाला था ये, तो स्किनी फैट, इज देयर अ वे आउट, स्किनी फैट, इज देयर अ वे आउट, स्किनी फैट एब्स, गिव मी सम विद दिस हुक। इज देयर अ वे आउट ऑफ बीइंग स्किनी फैट, स्किनी फैट, इज देयर अ वे आउट, जो मैंने बोल रहा था। इज देयर अ रियली वे आउट ऑफ द स्किनी फैट, skinny fat, no abs yet, is there a way out? Can anyone actually get abs, or is there a way out? Okay, trying to get abs, uh, trying to get abs but stuck, is there a way out? Why are my abs not showing, is there a way out? तो ये सेम साइकोलॉजी ऑपरेट कर रहा है कि कोई रास्ता है बाहर निकलने का। तो ये जब हम लोग बोलते हैं इज देयर अ वे आउट, जब भी ये रीड करते हो तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन योर माइंड, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। तो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसके रिगार्डिंग। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करना है इस तरीके से, मेरे साथ साथ जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से सोचते जाना है, इसलिए मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे। रिच डैड पुअर डैड गॉट दीज थिंग्स रॉन्ग, गॉट दीज थिंग्स रॉन्ग मतलब ये एक साइकोलॉजी है यहाँ पे, कि जो हमें बताया गया था, हमें बेसिकली कोई भी चीज़ को रीड करनी है, फिर हमें उसके साइकोलॉजी को क्रैक करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको रीड किया, रिच डैड पुअर डैड गॉट दीज थिंग्स रॉन्ग, मतलब हमें जो बताई गई है वो चीज़ें गलत है। तो हमें उस हम लोग इसलिए वो वीडियो को क्लिक करते कि यार ऐसा क्या हमें बताया गया है जो गलत है। तो एक्स वाई जेड थिंग्स टोल्ड टू अस, एक्स वाई जी टोल्ड टू अस, क्या था, गॉट दीज थिंग्स रॉन्ग, एक्स वाई जी टोल्ड टू अस, हमको क्या क्या चीज़ें बोली गई फिटनेस में, ये टाइप करते हैं एक्स वाई जी टोल्ड टू अस। जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हमको बोला गया है कि सिर्फ जिम जाने से फिट रहोगे, ठीक है। तो जिम टोल्ड टू अस, हमको क्या बोला गया है, गोइंग टू द जिम will make you fit,
मैं इसको फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ सेंटेंस को, ठीक है, कि हमको कोई चीज़ बोली गई है लेकिन वो चीज़ों में ये चीज़ें गलत बोली गई है, तो इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे। चैट जीपीटी को थोड़ा सा फॉर्मेशन के लिए पूछता हूँ। एक्स टोल्ड टू अस गॉट दिस थिंग्स रॉन्ग, वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, मेक अ hook with this topic. That's a strong angle. We have been told this, but what if it's wrong? देखो चैट जीपीटी भी समझता है कि क्या साइकोलॉजी हम लोग क्रिएट्स इमीडिएट टेंशन, तो ये साइकोलॉजी पे ऑपरेट करता है। डायरेक्ट वी हैव बीन टोल्ड गोइंग टू द जिम मेक्स यू फिट, बट दैट्स नॉट द फुल ट्रुथ। तो साइकोलॉजी सेम है, थोड़ा सा और सेम देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। वी हैव बीन टोल्ड टू नॉट गो टू द जिम टू बी फिट, वी गॉट इट रॉन्ग। एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड अबाउट गेटिंग फिट माइट बी रॉन्ग, ये वाला भी। Everything we have been told about going to the gym might be wrong. Everything we have been told about getting healthy might be wrong. Everything we have been told about getting bulky might be wrong. We have been told the gym is the answer, but is it नहीं, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, साइकोलॉजी सेम है बट थोड़ा हमें इंटेंस क्रिएट करना है, वो जो हमको डायरेक्टली एक स्टेटमेंट पास ऑन करना है। वी वेर टोल्ड द जिम मेक्स यू फिट बट देयर इज मोर टू इट। वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, but what if that's wrong? We got fitness wrong. We have been thinking, अब देखो ये we got fitness wrong ऐसा सिर्फ ऐसे लिखने से ही नहीं होगा, हमें वो क्रिएट करना पड़ता है माइंड में व्यूअर के। तो हैव इट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट इन योर माइंड, जैसे जैसे हम ये करते रहते हैं ये सेशन। वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट फिटनेस द रॉन्ग वे, ओके द जिम इजंट द फुल आंसर टू फिटनेस। आई एक्चुअली लाइक ये वाला। वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, वी गॉट इट रॉन्ग। तो स्टार्टिंग का मैं थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि ये काफी, वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, ये इतना मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा मेरे को इसमें स्टार्टिंग का सी, मैं कौन सा चीज़ कैसे सोच रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितना हो सके एलैबोरेट करने की। तो वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, वी गॉट इट रॉन्ग, ये स्टार्टिंग का ही थोड़ा क्रिएट नहीं कर रहा वो चीज़। तो मेरे को कुछ एकदम इंटेंसिटी के साथ एक शॉर्ट पंची सॉर्ट ऑफ एक हुक चाहिए। आई लाइक द एंड but not the start. Too many words. Makes sense. You like we got it wrong as a payoff. Just want a tighter setup. Fitness being fit. ये कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया अभी। नहीं, it's the gym. We got it wrong how to get fit. No, it changed the hook and the psychology. It is basically that we have been told something, but it was wrong. The key psychology is, you are right. The key psychology is we were told this for years, but it turns out it was wrong. Keeping that exact feeling while making it shorter. We have been told this to get fit. We got it wrong. पहले क्या था? We have been told to go to the gym to be fit. To go to the gym to be fit. ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसने शॉर्ट करके we have been told this to get fit. We have been told this for fitness. We have been told this our whole life. We were told this makes you fit. We were told this to fitness. This is fitness. This is what we have been told about for years. We have always been everything you have been told about. Everything we have been told about fitness. We got it wrong. We got it wrong नहीं भी लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं, everything we have been told about fitness was wrong. Was a lie भी हो सकता है, was a lie. Make something. बेसिकली साइकोलॉजी वही है, एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस वाज अ लाई। जो भी हमको बोला गया था आज तक वो सब गलत है। एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस वाज रॉन्ग, एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस वाज अ लाई। ये तो मेरा वाला ही लिखा हुआ है। व्हाट वी हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस इजंट ट्रू, वी हैव बीन लाइड टू अबाउट फिटनेस।
ये भी हो सकता है, ये छोटा छोटा सा पंच लाइन है, फटक से आ जाता है। वी हैव बीन लाइड टू अबाउट फिटनेस, इसको थोड़ा और अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। एवरीथिंग यू नो अबाउट फिटनेस माइट बी रॉन्ग। एवरीथिंग यू नो अबाउट फिटनेस माइट बी रॉन्ग, द बिगेस्ट लाई। देखो कैसे बेटर होता चला जा रहा है स्टार्टिंग से। अभी इस चीज़ को ध्यान से समझना, जैसे एक्स वाई जेड टोल्ड टू अस टू गेट दिस थिंग्स रॉन्ग, वी हैव बीन टोल्ड, यहाँ पे मैंने इसको बताया स्टार्टिंग में, फिर इसने ये हमें दिया, वी हैव बीन टोल्ड गोइंग टू द जिम मेक्स यू फिट, बट दैट्स नॉट द फुल ट्रुथ। इसने स्टार्टिंग में हमको ये सब दिया, लेकिन अभी देखो एंड में आते आते हम लोग यहाँ तक पहुंचे, एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस वाज रॉन्ग। ये ज़्यादा बेटर है लास्ट में अभी जहाँ पे आए हैं, या फिर ये वाले बेटर है जो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे, वी हैव बीन टोल्ड गोइंग टू द जिम मेक्स यू फिट, वी हैव बीन टोल्ड टू गो टू द जिम टू बी फिट, वी गॉट इट रॉन्ग। इससे तो काफ़ी बेटर है ना ये वाला, everything we have been told about fitness was wrong, everything you have been told about fitness was a lie. I like this one, everything we have been told about fitness was a lie. तो इस तरीके से हमें सोचना है, अपने इम्प्रूव करना है ये सब चीज़ों को, द वे आई एम डूइंग इट। एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया ये, बट वी आर स्टिल गेटिंग बेटर। तो वारिकू के चैनल पर फिर से आ जाते हैं। कितना मिनट हुआ ये करते हुए अपने को? 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। योर 100% इंडियन पोर्टफोलियो माइट बी इन डेंजर, माइट बी इन डेंजर, ओके। कुछ ऐसा जो जो आप कर रहे हो, योर इंडियन प्लेयर्स, जो आपने किया हुआ है या फिर जो कर रहे हो वो डेंजर में हो सकता है, माइट बी इन डेंजर। XYZ that you are doing or have done might be in danger। साइकोलॉजी समझो, अगेन वही है कि जो भी आपने किया हुआ है या कर रहे हो वो डेंजर हो सकता है, दैट और हैव डन माइट बी इन डेंजर। मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो भी आपने करा हुआ है जिम में वो आपके बॉडी के लिए हो सकता है डेंजर में, हो सकता है आपका एक मसल ग्रुप में वो डेंजर हो। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, द वे यू आर डूइंग बेंच प्रेस, कुछ देखते हैं इसमें से फॉर्म करने के बारे में। इसको पहले ये लिख देते हैं। नाउ दिस इज द साइकोलॉजी एंड वी वांट टू create something in fitness। What will you suggest? Give 10 examples। That hook works because it creates fear plus urgency. This could be me. Okay, the workout you're doing right now might be hurting your body। Okay, but इतना मजा नहीं आया। Your belly fat might be more dangerous than you think। नहीं, the ab exercises you're doing might be wasting your time। नहीं, मतलब ये डेंजर वाला ये मेरे को लिखना है। I want to add the word danger। Your workout routine might be more dangerous than you think। This is actually good। Your workout routine might be more dangerous than you think। The way you're training apps could be putting you in danger। ये भी सही है। Your daily fitness habits might be seriously dangerous। The foods you eat every day could be putting you in danger। So again, we got the psychology। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये जो साइकोलॉजी है ये हमें देखना भी है कि वायरल चल भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब वो भी थोड़ा देखना है रिसर्च करके। तो इसलिए जैसे वारिको के चैनल पे आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे पॉपुलर पे एक बार क्लिक कर लेना है, पॉपुलर में देखना है कि कौन से पॉपुलर हुए हैं और उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉपुलर है और उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी समझ करके ही वायरल हुआ जाता है। सिर्फ सिर्फ कॉपी कैट तो कोई भी कर सकता है, कॉपी करके ये वायरल हो रहा है, हाँ चलो इसके रिगार्डिंग ही बना देते हैं। दैट इज नॉट द वे फॉर लॉन्ग टर्म। एक खुद का समझ होनी चाहिए कि वो वायरल क्यों हो रहा है, एंड दिस इज द वे हाउ बिग यूट्यूबर्स आल्सो थिंक। वो ओरिजिनल कंटेंट इसलिए लाते हैं, वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। तो हमें ट्रेंड सेटर बनना है कि हमें हमें कुछ ऐसा करना है जो कि किसी ने किया नहीं है। मेक रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। अगेन
ये साइकोलॉजी जो है कि अपने नॉर्मल इनकम से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अपने यहाँ पे कैसा होगा, मेक मेक अ गुड बॉडी विथ योर नॉर्मल रूटीन, ऐसे समथिंग कुछ। तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये भी साइकोलॉजी चलता है कि लोग सोच रहे होते हैं कि अपने नॉर्मल चीज़ों से ही कैसे अपना अच्छा खासा कुछ बना ले। तो मेक रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, द साइकोलॉजी इज मेक एक्स वाई जी बाय डूइंग योर नॉर्मल एक्स वाई जी। तो यहाँ पे वो जो जो साइकोलॉजी है वो अपना नॉर्मल मतलब लाइफस्टाइल से ही आप कैसे वो बढ़िया सा कुछ कर सकते हो। मेक एक्स वाई जी बाय डूइंग योर नॉर्मल एक्स वाई जी, मतलब यहाँ पे मेक अ गुड बॉडी बाय बाय डूइंग अ नॉर्मल रूटीन। बट ये वायरल नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कुछ हुक नहीं है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए थोड़ा देखते हैं। पेस्ट नहीं हुआ। दिस इज द साइकोलॉजी दैट, बट आई वांट to make it more impactful and create a hook as well. Well, but keep the psychology same. Got it. The psychology is you don't need anything extreme. Just if normal, simple routine can build a good body. देखा ये कैसे समझ रहा है उस साइकोलॉजी को, वैसे मैं भी समझ रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी समझना है उस साइकोलॉजी को। तो ये build a great body with an ordinary routine. Very good. You can build a great body doing the basics. Very good. A great body, but मुझे पहला वाला बहुत सही लगा। A great body doesn't need a crazy routine. It's okay. You don't need an extreme routine to build a great body. बट पहला वाला सही है, बिल्ड अ ग्रेट बॉडी की एक्चुअल में देखो इसमें भी एक साइकोलॉजी समझाता हूँ। बिल्ड अ ग्रेट बॉडी विथ एन ऑर्डिनरी रूटीन, ठीक है, ये वाला रीड कर लिया। अब ये तीसरा वाला पढ़ो। तीसरा नहीं, एक ग्रेट बॉडी, ये चौथा वाला। यू डोंट नीड एन एक्सट्रीम रूटीन टू बिल्ड अ ग्रेट बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कुछ कि आपको करने की जरूरत नहीं है एक्सट्रीम रूटीन एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट साइकोलॉजी हो जाता है, बट यहाँ पे कैसा है, बिल्ड अ ग्रेट बॉडी विद एन ऑर्डिनरी रूटीन। जब ये पढ़ते हो ना तो ध्यान से नोटिस करो माइंड में क्या होता है। बिल्ड अ ग्रेट बॉडी विथ एन ऑर्डिनरी रूटीन, जैसे ये पढ़ लिया हमें लगता है कि हम एक ग्रेट बॉडी बना सकते हैं एक ऑर्डिनरी रूटीन से। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, यू डोंट नीड एन एक्सट्रीम रूटीन टू बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, इसमें बोल रहा है ये, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सोचने का तरीका कि यू डोंट नीड एन एक्सट्रीम रूटीन, आपको एक एक्सट्रीम रूटीन की जरूरत नहीं है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, पता है मेरे को, स्किप कर दिया, नहीं, क्लिक नहीं करा उस बंदे ने। लेकिन ये वाले में क्या है कि इसमें कुछ बोला नहीं हम लोग ने, हमने बस ये बोला कि बिल्ड अ ग्रेट बॉडी विद एन ऑर्डिनरी रूटीन। तो वहां पे वो सोचेगा कि कैसे पॉसिबल है, तो वो घुसेगा इसमें। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसने बोला यू डोंट नीड एन एक्सट्रीम रूटीन टू बिल्ड अ ग्रेट बॉडी। बहुत सारे लोग वैसे भी एक्सट्रीम नहीं जाते ना। तो इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वायरल होगा ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं। यू डोंट नीड एन एक्सट्रीम रूटीन टू बिल्ड ए ग्रेट बॉडी, अगर इसी को हमको थोड़ा इसके वे में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, यू डोंट नीड you don't need an extreme routine to build a great body. You don't you don't need to quit your job to build a great body, something like that. You don't need, I don't know, I mean इसमें सोचना पड़ेगा वैसे, मतलब ये सब चीज़ों पे, बट पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस सिंपल रूटीन कैन बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, ये भी ठीक है, बट आई लाइक दिस वन, बिल्ड अ ग्रेट बॉडी विद एन ऑर्डिनरी रूटीन। दिस सिंपल रूटीन, ये भी एक्चुअल में बहुत बढ़िया ही है। दिस सिंपल रूटीन कैन बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, दैट इज द साइकोलॉजी। तो मेक एक्स वाई जी बाय डूइंग योर नॉर्मल एक्स वाई जी। मेक मेक के जगह पे मेक, यहाँ पे बॉडी, सिर्फ यहाँ पे से बॉडी की बात हो रही है ना कि ग्रेट बॉडी 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 बॉडी, बट हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा निच डाउन करके मेक मेक बिग बाइसेप्स, बिल्ड बिग बाइसेप्स बाय डूइंग योर नॉर्मल, ऐसे कुछ वो भी बना सकते हैं।
आपके 20s के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स फास्ट। ये फास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे, जल्दी कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो भी एक बना सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली देखना है। अभी एक बार एक फिटनेस के चैनल पे आ जाते हैं लास्ट। कोई फिटनेस का चैनल जैसे अम, जीत सलाल। बाय द वे हर कोई ना, एक ऐसा भी होता है कि हर कोई ज़्यादातर हमेशा इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो लोग हमेशा टाइटल वगैरह रिसर्च करें। तो हमें ऐसे यूट्यूबर्स चाहिए जो एक्चुअल में सिर्फ यूट्यूबर्स ही है। ठीक है, वो जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जीत सलाल है, ठीक है, ये प्योर यूट्यूबर है, बहुत यूट्यूब पे ये सब चीज़ें ही करता रहता है वॉट एवर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ और कोचेस है, जैसे एक है गुरुमान। तो गुरुमान जो है, इतना ज़्यादा यूट्यूबर नहीं है वो, मतलब ही इज़ मोर ऑफ लाइक, मतलब वो अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आता है, बट एक यूट्यूबर वाला नहीं है उसका। बट ये जीत सलाल जो है, इज़ लाइक अ प्रॉपर यूट्यूबर, उसको हुक समझ आता है, ये सब चीज़ें। बट गुरुमान नॉर्मली वो बात करेगा अपने टॉपिक्स पे, उस तरीके से उसका ऑपरेट करता है। इवन तो ऐसा नहीं कह रहा कि उसको नहीं आता होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमें ऐसे यूट्यूबर्स देखने हैं जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हो। जैसे अपना, क्या नाम है यार उसका, आ, नाम क्या था उसका अपना, अरे जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसका नाम क्या है यार, नाम ही भूल गया। बिगेस्ट यूट्यूबर, क्या नाम है, मिस्टर बीस्ट, भूल गया था नाम। तो मिस्टर बीस्ट जैसे लोगों का चैनल पे, वहाँ पे जाकर के भी हमें समझ में आता है। ये ट्रैप्ड ऑन एन आइलैंड अंटिल आई बिल्ड अ बोट, अंटिल वाला जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से। बट इसका ना थोड़ा वो इवेंटफुल वाला टाइप का है। मतलब ये कुछ करते रहता है वो टाइप का इनका प्लानिंग होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी समझ में आता है अपने को जब अपन थोड़ा देखते हैं। वायरल में जाते हैं, पॉपुलर में। 5 मिस्टेक्स यू डू, ये भी वही होता है। 5 मिस्टेक्स यू डू, 5 मिस्टेक के जगह पे 3 मिस्टेक्स, 2 मिस्टेक, द मोस्ट द ओनली मिस्टेक दैट यू नीड टू स्टॉप, ऐसा समथिंग। इसने भी बाय द वे इतना नहीं किया हुआ है कुछ। एक्चुअल में ये सब जो होता है ना, ज़्यादातर करके फेसलेस चैनल्स वाले बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें। तो फेसलेस चैनल्स पे ही समझ में आता है, जैसे कैप्टन वर्कआउट एंड ऑल। इन लोग बहुत करते हैं ये सब चीज़ें। जैसे ये लेस वर्कआउट गेट्स यू मोर जैक, तो ये भी एक। माइक टेस्टिंग ओके। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये लेस वर्कआउट गेट्स यू मोर जैक, ये भी एक है। तो ये जो फेसलेस चैनल्स होते हैं, बिकॉज ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि इनका सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट होता है। जो मिस्टर बीस्ट है या जीत जलाल है, इनका कैसा ब्रांड वैल्यू इनका फेस पे चलता है। तो इन लोग को लोग जानते हैं, इसलिए इनके वीडियोस देखते हैं, इनका वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो वीडियोस है, इन पे कोई फेस तो है नहीं, बट मेनली इनका ये जो मेन जो पावर होता है, दैट इज लाइक इनका जो ये थंबनेल और ये जो टाइटल और उसके अंदर का जो कंटेंट, वो उन पे, इस पे बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा गेम होता है। फिर ये वांट अ शार्पर जॉलाइन, स्टार्ट हियर। वांट अ शार्पर जॉलाइन, स्टार्ट हियर। सो ऐसे ही, मतलब ये वाले वांट एक्स वाई जी, स्टार्ट हियर।
want XYZ स्टार्ट हियर। तो इस तरीके से हम इसको हमेशा बढ़ाते रह सकते हैं। बहुत सारे अपने पास आ गए और इसी पे ही बहुत सारे कंटेंट बन जाएंगे। यूट्यूब सर्फिंग करते हो, जब वायरल देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसी में हमेशा जब देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि ये वायरल हो गया, वायरल क्यों हुआ, क्या था उसमें, बाहर क्या लिखा हुआ था, साइकोलॉजी क्या थी, उस वे में जब देखते हो तो सब कुछ बदल जाता है। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ टाइटल। इसके बाद हम थंबनेल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में ये था साइकोलॉजी ऑफ टाइटल्स, कि टाइटल्स क्यों ज़रूरी होते हैं और टाइटल्स में हुक कैसे क्रिएट किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।